भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पटना हाई कोर्ट के समीप आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन समस्त भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो वहीं बैसाखी पर्व पे भी सीएम नीतीश ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। कहा कि विविध लोक पर्वों के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर कामना है कि समाज की समरसता और पारस्परिक सौहार्द का माहौल बना रहे, साथ ही ये सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। विपक्षी एकता की कवायद में 3 दिनों की यात्रा पर दिल्ली गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को शाम पटना लौटे। दिल्ली में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, डी राजा, सीताराम येचुरी, आप नेता संजय सिंह और लालू यादव से नीतीश कुमार ने की मुलाकात। विपक्षी एकता तो लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि सब लोगों ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, आप लोगों को सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो वहीं बीजेपी के सवाल उठाने पर नीतीश कुमार ने दिया जवाब। कहा, कौन के सवाल उठाता है उससे हमको क्या लेना देना। अंबेडकर जयंती के समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। कहा, 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो वहीं केंद्र पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले चुनाव में जो बीजेपी को वोट देगा वो अपना नाश कर लेगा और जो इनके खिलाफ वोट देगा वो अपना भी विकास करेगा और राज्य एवं देश के विकास में अपना योगदान करेगा। नीतीश ने सभी से यह आग्रह भी किया है कि पीएम के लिए मेरा नाम नहीं लीजिए, सब लोग एकजुट होकर आके लड़ेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहीं शिक्षक नियमावली पर सीएम नीतीश ने कहा कि राज्य में जो भी नियोजित टीचर अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये सरकार उनकी भी चिंता करती है। अब राज्य में पहले से बढ़ा रहे टीचरों की आमदनी बढ़ाई जाएगी। अगर लोग इनको वोट देगा तो अपना नाश कर लेगा, आप समझ लीजिए, और इन लोगों के खिलाफ वोट देगा तो अपना भी विकास करेगा, राज्य का भी विकास करेगा और देश का भी विकास करेगा। तो कल तक जो मेरे खिलाफ नहीं बोलता था, आजकल कितना बोलते रहता है, रोज रोज बोलते रहता है। इसीलिए बोलते रहता है कि उसको दिल्ली वाला कुछ मान ले कि हमको भी आगे बढ़े। इसी चक्कर में अब पता चलता है कि आजकल जितना ज्यादा कोई बोल रहा है उसको डर है कि अगला बार उसको चुनाव में नहीं लड़ेगा। यूपी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर के बाद अब बिहार के भाजपा के नेता भी बिहार के योगी मॉडल लाने की बात कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो यहाँ भी अपराधियों का एनकाउंटर होगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। काउंटर यहाँ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, अपराधियों का इंटर काउंटर होना चाहिए। कोई शरीफ आदमी का काउंटर नहीं, इनकाउंटर नहीं हो। अपराधी जो होगा वो बिहार में यदि भाजपा की सरकार बनेगी साथियों, बिहार में कोई अपराधी। सम्राट चौधरी के बयान पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने किया पलटवार। कहा, नीतीश कुमार ने बिहार में कानून की राज्य की स्थापना की है, यहाँ क्राइम और क्रिमिनल पर नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। भाजपा के लोग एनकाउंटर के नाम पर अपने मुंह या मिठू बन रहे हैं। तो वही राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी सम्राट चौधरी के बयान पर दिया करारा जवाब। कहा, बिहार में कानून का राज है, यहाँ तो कोई गलत नहीं करेगा उसकी सजा उसे मिलती है, लेकिन एनकाउंटर मॉडल की बात करने वाले भाजपा के लोग बताएं कि रोजगार मॉडल पर कब तक बात होगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून के राज की स्थापना की है, जहां क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। हाँ, प्रशासन के लोग भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं और नीतीश कुमार जी के इस मॉडल की एक्सेप्टेबिलिटी पूरे देश में है। लेकिन आजकल भाजपा के लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, इनकाउंटर के नाम पर अपनी ही मार्केटिंग कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा में आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में चिराग पासवान ने बाबा साहेब को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहेब अंबेडकर कठिन परिस्थितियों में रहकर समाज में एक अलग पहचान बनाई और अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो वहीं हाजीपुर में चिराग पासवान ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, चिराग पासवान टूटने वाला नहीं है, चिराग पासवान शेर का बेटा है और शेर का बेटा कभी डरता नहीं। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक चिराग पासवान चैन से सांस नहीं लेने वाला। किन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। भैया, ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं और डरता
डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं, जितनी ताकत आजमानी है आजमानी, पर जब तक अपने बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये कसम। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर रांची के अंबेडकर चौक पर स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और केंद्र की सरकार के द्वारा अंबेडकर जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश की भी घोषणा की गई है। हम सब लोगों को काफी गौरवान्वित महसूस होता है कि भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश के संविधान के निर्माता रही हैं। वहीं झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है। बाबा भीमराव अंबेडकर देश और दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाबा साहेब हमारे देश के लिए एक ऐसा संविधान को दिया है जो हमारे देश के हर वर्ग और हर तबके के लोगों के लिए समान रूप से अधिकार देता है। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेतकूल एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा कुष्ठ कॉलोनी में जिला अनाबुद्ध नीति के अंतर्गत स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र निर्माता का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मौके पर देवघर विधायक नारायण दास, उपायुक्त सह जिला दंड अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री मौके पर रहे मौजूद। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि कुष्ठ कॉलोनी आश्रम में आंगनवाड़ी केंद्र का शिलान्यास किया है, जिसे तय समय के अनुसार पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों और जो भी सुविधा की आवश्यकता है उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। तो वहीं आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से यहां रहने वाले बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका होगी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के द्वारा राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस द्वारा आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी 16 अप्रैल को जय भारत सत्याग्रह सभा रांची के पुराना विधानसभा मैदान में होने जा रहा है। झारखंड में कांग्रेस की 1950 किलोमीटर की जय भारत सत्याग्रह यात्रा 4 अप्रैल को लोहरदगा से शुरू हुई थी। ये कार्यक्रम 20 जिलों में हो चुका है। 16 अप्रैल को रांची के इस कार्यक्रम का होगा समापन। केंद्र सरकार और अडानी के बीच संबंधों को लेकर कांग्रेस ने किया सत्याग्रह कार्यक्रम। वैशाली के लालगंज में दलित नेता राकेश पासवान की हत्या के बाद समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात, जिसके कारण पुलिस के 2 राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। उपद्रवियों ने लालगंज के 3 पुलवा चौक से लेकर लालगंज बाजार और थाने में भी की तोड़फोड़। पुलिस की गाड़ियों के साथ करीब आधा दर्जन गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके साथ ही हत्याकांड से आक्रोशित समर्थकों ने दर्जनों दुकानों में भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को चौक चौराहे पर तैनात किया गया।